उसके लिए किसी ब्राउज़र में जाकर टाइप करेंगे serviceonline.bihar.gov.in। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन आवेदन, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे लोक सेवाएं, फिर यहाँ पे क्लिक करना है सामान्य प्रशासन विभाग। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे आय प्रमाण पत्र का निर्गमन, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर या जिला स्तर, आपको कहाँ से बनाना है। मैं रिकमेंड करूँगा अंचल स्तर, यह सबसे बेस्ट है, यानी कि ब्लॉक लेवल पर। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज में आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना सारा डिटेल फिल करना है, अपना A to Z इन्फॉर्मेशन, आपका कितना इनकम है, अपना फ़ोटो, आधार नंबर, अपना एड्रेस, अपना इनकम सोर्स, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोसीड। मैं आपको करके बताता हूँ आपको कैसे अपना फॉर्म भरना है। सबसे पहले यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ करेंगे, यानी कि अपना लिंग चूज़ करेंगे, आप मेल हैं या फीमेल या थर्ड जेंडर। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभिवादन ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप मैरिड हैं तो सी सेलेक्ट करेंगे, अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे कोई अभिवादन नहीं। आप फीमेल के केस में भी यही करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा श्रीमती, अगर मैरिड है तो श्रीमती सेलेक्ट करेंगे, अगर मैरिड नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे कोई अभिवादन नहीं। मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ पुरुष, यानी कि मेल, तो यहाँ पर आ जाएगा श्री और यहाँ पे सेट करेंगे कोई अभिवादन नहीं। फिर यहाँ पर अपना नेम टाइप करेंगे। ध्यान रखिए आपको नेम यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करना है, यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ आपको किस तरीके से टाइप करना है। एग्जाम्पल में यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ अपना नाम। जैसे हम अपने कीबोर्ड में स्पेस बटन को टाइप करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी आ जाएगा, लेकिन हमारे केस में यहाँ पर हमारा हिंदी गलत है। हमें चाहिए हदरिका ही, यानी कि शाहिल में हदरिका ही चाहिए, यहाँ पर है हर्षिका ही। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे डबल ई, यानी कि डबल ई से क्या होता है दीर्घई। फिर कीबोर्ड में क्लिक करेंगे स्पेस बटन, तो यहाँ पे आ जाएगा दीर्घई। फिर यहाँ पर बीच का स्पेस को डिलीट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा सही से हिंदी आ जाएगा। लेकिन ये काम आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन में कर रहे हैं तो ये सबसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन में हिंदी कीबोर्ड को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं साइड में किस तरीके से आपको हिंदी कीबोर्ड ऐड करना है। तो आप ज़्यादा बेहतर से हिंदी को टाइप कर पाएंगे और कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आपको हिंदी का सारा इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, क्या टाइप करने से क्या हिंदी आएंगे। मैं रिकमेंड करूँगा आप ये काम अपने मोबाइल फ़ोन से करें। मैं आपको समझाने के लिए अपने कंप्यूटर से कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। अपना यहाँ पर पूरा नाम टाइप करेंगे आप जिसके लिए भी इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। फिर यहाँ पर उनका फादर नेम टाइप करेंगे और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, यहाँ पर है क्या स्टार लगा हुआ रेड कलर का आप देख पा रहे हैं। तो ये बॉक्स आपको भरना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर स्टार लगा हुआ नहीं है हस्बैंड नेम में तो हम इसे छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर मोबाइल नंबर पे भी नहीं है तो हम इसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन डाल देना ज़्यादा बेहतर है। चलिए हम यहाँ पर अपना फादर नेम टाइप कर देते हैं। फिर यहाँ पर हिंदी नेम को भी अच्छे से चेक कर लेंगे आपका सही है या गलत। अगर गलत है तो यहाँ पर इसे ठीक कर लेंगे। फिर यहाँ पर मदर नेम टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हिंदी नेम को सही कर लेंगे। मैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसे ब्लर कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर हस्बैंड नेम को छोड़ देंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे। आप टाइप कर सकते हैं या नहीं भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टार लगा हुआ नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन टाइप कर देना ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। इसके बाद अपना यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप कर देंगे। फिर करेंगे नीचे स्लाइड और यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस को फिल कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपना स्टेट कौन सा होगा, बिहार, क्योंकि यह बिहार बोर्ड का पोर्टल है तो यहाँ पर सिर्फ बिहार ही आएगा। और यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना अनुमंडल यानी कि सब डिवीज़न को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर अपना ब्लॉक यानी कि प्रखंड को सेलेक्ट कर लेंगे। मैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसे ब्लर कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आपका एरिया कौन से टाइप का है, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनमें से कौन सा है। जैसे कि हमारे केस में हमारा है ग्राम पंचायत, तो हम यहाँ पर इसे सेट करेंगे। फिर यहाँ पर अपना ग्राम पंचायत को सेट कर लेंगे। फिर यहाँ पर अपना वार्ड नंबर को टाइप करेंगे। यह ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ नहीं है, लेकिन टाइप कर देना ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद यहाँ पर अपना ग्राम का नाम टाइप करेंगे, यानी कि अपना विलेज का नाम टाइप करेंगे। आपका विलेज का क्या नाम है आप यहाँ पर टाइप करेंगे सिर्फ इंग्लिश में,
यानी कि आपको हिंदी में टाइप करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस का नेम टाइप करेंगे, जो टाइप करेंगे इंग्लिश में। फिर यहाँ से अपना पुलिस स्टेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड को टाइप कर देंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है कि अपना आधार नंबर टाइप कीजिए, लेकिन ये ऑप्शनल है। यहाँ पर क्योंकि स्टार लगा हुआ नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। अगर आप टाइप करेंगे तो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उसमें OTP जाएगा, फिर OTP ऑथेंटिकेट होगा, तभी आपका यह फॉर्म सबमिट होगा। यानी कि अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप यह काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे छोड़ देंगे आधार कार्ड वाला सेक्शन। यहाँ पर आधार नंबर टाइप नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे चूज़ फाइल और यहाँ से अपना फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। ध्यान रहे कि फ़ोटो को जिस तरीके से होना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फ़ोटो में एक सिग्नेचर होना ही चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको इस तरीके से करेंगे। अपना फ़ोटो को सेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे चूज़ फाइल और अपने डिवाइस में पहले फाइंड कर लेंगे। फिर फ़ोटो में क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन। तो यहाँ पर एक एरर आ चुका है, फ़ोटो का साइज़ मैक्सिमम 350 KB होना चाहिए, लेकिन हमारे केस में फ़ोटो का साइज़ है 700 KB प्लस। इसलिए सबसे पहले हमें फ़ोटो का साइज़ को कम करना होगा। उसे कैसे कम करेंगे इसके ऊपर अपना डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने अपना फ़ोटो का साइज़ को कम कर लिया है। फिर से सेलेक्ट करेंगे चूज़ फाइल और यहाँ पर अपने फ़ोटो को क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे ओपन में। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। फिर करेंगे नीचे स्लाइड और यहाँ पर चूज़ करेंगे अपना पेशा, यानी कि अपना प्रोफेशन। आप करते क्या हो, आप हो क्या। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। आप स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट सर्विस है आपके पास, प्राइवेट सर्विस है, बिजनेस है, फार्मर, हाउसवाइफ या इनमें से कोई नहीं। आप किसके लिए बना रहे हैं उसे सेट करेंगे। हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पर है पर्पस ऑफ एप्लीकेशन, आप किस उद्देश्य से इसे अप्लाई कर रहे हैं। हम टाइप करेंगे यहाँ पर एडमिशन। हमें एडमिशन के लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, या आप इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पर है सरकारी सेवा से आय, यानी कि अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो उससे जो इनकम आएगा यहाँ पर वो इनकम टाइप करेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको टाइप करना है पूरे 1 साल का इनकम, कितना आपको इनकम आता है। फिर यहाँ पर कह रहा है कृषि से आई, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। फिर यहाँ पर है इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी कोई बिजनेस से आपका इनकम आ रहा है तो उसे यहाँ पर फिल करेंगे। अगर इनमें से आपका किसी भी सोर्स से इनकम नहीं आ रहा है तो इसे छोड़ देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर टाइप करना होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं कितना इनकम आ रहा है, 90,000। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक 90,000। या फिर अगर आप चाहते हैं इसे हम 2 भागों में बांटें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में टाइप कर देते हैं 60,000 और यहाँ पर अदर सोर्स में कर देते हैं इसे 30,000, यानी कि 30,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 90,000 टोटल इनकम। ये है पूरे 1 साल का। तो आपको इस तरीके से भी यहाँ पर इनकम बैठा सकते हैं। और यहाँ पर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आपने क्या भरा है, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ग्राम, पंचायत, A to Z आ जाएगा जो आपने ऊपर फिल किया है। फिर करेंगे नीचे स्लाइड और यहाँ पर इसे टिक रखेंगे आई एग्री। फिर यहाँ पर ये वाला कैप्चा फिल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसे चेंज करें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे रिफ्रेश में, तो आपका कैप्चा चेंज हो जाएगा और यहाँ पर इसे फिल करेंगे। फिर करेंगे यहाँ पर प्रोसीड और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है। 1 नंबर पे कृपया नाम की शुद्धता जांच कर ले, दूसरा नंबर पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को चेक कर ले। यानी कि वहाँ पर स्टार लगा हुआ नहीं है तो फिर भी आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर कह रहा है SMS या ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अवश्य भरें। अगर आप नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, लेकिन भर देना ज़्यादा बेहतर है। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे ओके और यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। यहाँ पर आपका पेज लोड हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये पूरा फॉर्म खुल जाएगा। आपने क्या क्या फिल किया है उसे चेक करने के लिए सबसे पहले जाएंगे ऊपर, यहाँ से सारा कुछ इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे, आपने कहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। फिर करेंगे नीचे स्लाइड, कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को भी चेक कर लेंगे और सारा कुछ इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेंगे। फिर चल जाएंगे नीचे। ध्यान रहे कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट में और बैक में जाकर उसे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक फाइल अटैच करना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे अटैच एनेक्सर। फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे, सेलेक्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर चूज़ कर लेंगे अपना डॉक्यूमेंट, आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। लेकिन सबसे बेहतर है आधार कार्ड, और यहाँ पर हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक
एरर दिखा रहा है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। जब यहाँ पर लाएंगे सर्कल को, माउस का सर्कल को, तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ फाइल फॉर्मेट अलाउड अप टू 2 MB। यानी कि वहाँ पे फ़ोटो कितना था 350 KB और यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपका मैक्सिमम 2 MB तक सपोर्ट कर लेगा। किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट का साइज को कम करना है उसके ऊपर हमने पहले से ही एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप इसके बाद जाकर उसे देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। फिर अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे चूज़ फाइल और अपना डॉक्यूमेंट को सेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इमेज अपलोड हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपने रॉन्ग इमेज सेट कर लिया है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे स्कैन, तो ये इमेज हट जाएगा। फिर से क्लिक करेंगे चूज़ फाइल और अपने इमेज को सेट कर लेंगे अपने आधार कार्ड का या फिर आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एनेक्सर और यहाँ पर वेट करेंगे। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर आ चुका है एरर, क्योंकि बिहार का वेबसाइट है तो ऐसा होना आम बात है। चलिए हम फिर से इसे दोबारा फिल कर लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं सबमिट होता है या नहीं। सारा कुछ दोबारा फिल करने के बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं सेव एनेक्सर, देखते हैं अब क्या होता है। मेरे ख्याल से ना ही होगा, लेकिन इस बार हो चुका है क्योंकि यहाँ पर आ चुका है सबमिट का बटन और यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप आधार कार्ड। फिर से आप अपना सारा कुछ इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे सबमिट। फिर यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे और आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, यानी कि आपका रिसीविंग कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। इसे लेकर आप सीधा जाएंगे अपने ब्लॉक में, क्योंकि किसी ब्लॉक में आप अगर नहीं गए तो आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, क्योंकि वो लोग रिजेक्ट मार देंगे। इसलिए आपको जाना है अपने ब्लॉक में, वहाँ पर जाकर इसे सबमिट करेंगे और आपका अप्रूव हो जाएगा। फिर आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे। जब आप सबमिट करने जाएंगे तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर ज़रूर करेंगे। फिर करते हैं नीचे स्लाइड, यहाँ पर आपका सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और यहाँ पर भी एक सिग्नेचर करेंगे सब्सक्राइब।